दर्शकों, हर हर महादेव। मेरा अंजनी कुमार का आप सबको नमस्कार। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं कुछ जन्म कुंडली का अध्ययन आपके सामने लेके आऊँगा। आज मैं एक जन्म कुंडली लेके आया हूँ। सौरभ कुमार गर्ग की है, जिनका जन्मदिन जो है 4 जून 1996 है। और इनका जन्म जो है सुबह 5:40 पे बेगूसराय बिहार में हुआ था। हालांकि इन्होंने मेरे चैनल पे कुछ यूट्यूब चैनल पर इन्होंने अपने प्रश्न डाले थे। उनका प्रश्नों का मैंने मैसेज के माध्यम, कमेंट्स के माध्यम से मैंने इनको जवाब दिया, यथासंभव जवाब दिया। फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म में, या कह सकते हैं तात्कालिक, वो एक जवाब था। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, इनकी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए। तो मैंने इनकी फिर कुंडली का विस्तृत अध्ययन किया, और विस्तृत अध्ययन के बाद में कुछ चीज़ें और लेके आया हूँ मैं इनके लिए, जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो। और आप भी इन सारे चीज़ों से आप भी लाभ उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके फ़ायदे के लिए हैं। कुछ ऐसे दृष्टिगत संबंध हैं, ग्रहों का योग है जो सबको फ़ायदा देता है। आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हो सकते हैं जो इनकी कुंडली से मिलते जुलते योग हों, इनकी कुंडली से मिलते जुलते ग्रहों के दृष्टिगत संबंध हों, जिनका उपयोग करके आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो समय और दिन और जगह का इन्होंने डिटेल दी थी, उसके हिसाब से जो कुंडली बनी है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। नाम है इनका सौरभ कुमार गर्ग। इनकी जन्म तिथि है 4 जून 1996। सुबह 5:40 पे इनका 5:40 पे इनका जन्म हुआ था। स्थान बेगूसराय, बिहार। इनके बर्थ डिटेल के हिसाब से जो इनकी कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की और धनु राशि की कुंडली बनती है। और जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार है। सूर्य इनकी लग्न में है 19 डिग्री 51 मिनट और 19 सेकंड के साथ में रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में। और रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र है। और लग्न की जो अवस्था है, हालांकि वृषभ लग्न स्थिर लग्न होता है। ऐसे जो जातक होते हैं और प्रायः वो उनका जो जीवन होता है वो स्थिरता की ओर अग्रसर होता है। हर चीज़ में वो स्थायित्व चाहते हैं, स्थिर स्वभाव चाहते हैं। चाहे वो व्यवसाय हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, घर परिवार में भी जो चीज़ें हैं वो स्थायी हों। सब जगह वो स्थायित्व चाहते हैं, और उनके व्यक्तित्व में भी एक स्थायित्व होता है। तो जो लग्न जो उनको स्थायित्व प्रदान कर रहा है, उसमें जो लग्न का मान है 29 डिग्री 54 मिनट और 30 सेकंड। और लग्न का जो नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है, और मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका लग्न है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है। मतलब लग्न का जो नक्षत्र है उसके स्वामी मंगल है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में, जिसमें एक ही ग्रह हैं, शुक्र हैं। वो भी वक्री हैं। वक्री होने के साथ साथ उनकी जो डिग्री है, जो स्थान है, जो मान है, वो 0 डिग्री 14 मिनट और 7 सेकंड के साथ मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। और ये नक्षत्र भी मंगल का ही है। तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में राहु है 21 डिग्री 35 मिनट और 0 सेकंड के साथ में हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में। और हस्त नक्षत्र भी चंद्रमा का नक्षत्र है। षष्ठम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं। षष्ठम भाव में कोई ग्रह नहीं, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं। अष्टम भाव में इनके 2 ग्रह हैं, चंद्रमा है और गुरु हैं। अष्टम भाव इनका धनु राशि है, यहीं पे चंद्रमा भी है। चंद्रमा 19 डिग्री 42 मिनट और 22 सेकंड के हैं, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में चंद्रमा है। अब गुरु की बात करते हैं। तो गुरु यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ही तृतीय चरण में है, और गुरु यहाँ पे वक्री होने के साथ साथ 22 डिग्री 26 मिनट और 46 सेकंड के साथ। भाग्य भाव में इनके कोई ग्रह नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी होते हैं शनि। कर्म भाव में इनके कोई ग्रह नहीं है। कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं शनि। और आय भाव में इनके 2 ग्रह हैं, शनि और केतु।
शनि यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तृतीय चरण में है, और शनि की जो यहाँ पे मान है वो 11 डिग्री 56 मिनट और 58 सेकंड का है। ये नक्षत्र भी जो है शनि का ही नक्षत्र है, और केतु यहाँ पे वक्री हैं और 21 डिग्री 35 मिनट के साथ में है, और बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में है। 12वें भाव में 2 ग्रह हैं, बुध और मंगल। बुध कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में है 27 डिग्री 46 मिनट और 22 सेकंड के साथ में। मंगल यहाँ पे कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में ही 29 डिग्री 59 मिनट और 22 सेकंड के साथ में। और ये भी नक्षत्र जो है, ये दोनों ग्रह कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है उसमें है। अब आते हैं सबसे पहला प्रश्न कि इनकी जॉब के बारे में, इनकी नौकरी के बारे में जो विवेचना करनी थी, जो मैंने इनको कमेंट्स के माध्यम से जो मैंने इनको संदेश दिया था, उसमें कितनी सच्चाई है और उसका जो फ़ायदा ये कैसे उठा सकते हैं। जो मैंने इनको कमेंट्स के माध्यम से बोला था कि सितंबर 2020 के बाद में एक अच्छा योग बन रहा है, और इस योग में अगले 2 साल में इनको जॉब मिल जाएगी। तो इनकी कुंडली के हिसाब से 9वें भाव और 10वें भाव दोनों के मालिक बनते हैं शनि, और शनि बैठे हैं आय भाव में। तो यहाँ पे अगर किसी भी कुंडली में भाग्य भाव और कर्म भाव का स्वामी अगर आपके आय भाव में बैठा है तो ये महाधनी योग बनाता है। और शनि भी यहाँ पे 11 डिग्री के साथ है, तो ना तो मृत है ना तो वृद्ध है। अब बात करते हैं कि शनि यहाँ पे हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में शनि का गोचर जो है मकर राशि पे चल रहा है, तो मकर राशि में गोचर होने से इनका भाग्योदय होगा। भाग्योदय के साथ इनको कर्म में भी फायदा मिलेगा अगले 2.5 साल, और उसके साथ कर्म में भी उसके फर्दर आगे 2.5 साल, मतलब 24 जनवरी 2020 से शनि का मकर राशि में गोचर शुरू हुआ है। तो 24 जनवरी 2020 से लेकर के अगले 5 साल 2025 तक ये इनके लिए बहुत ही फायदे के 5 साल हैं। अब बात करते हैं कि इनको अभी तक जनवरी से अभी तक क्यों फ़ायदा नहीं मिला। जनवरी से अभी तक के बारे में विवेचना करते हैं तो हम इनके जो अभी तक महादशा किसकी चल रही है, तो चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, और चंद्रमा इनके अष्टम भाव में है, केतु इनके आय भाव में है, और केतु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है जो कि शुभ दृष्टि नहीं है। और राहु भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो चंद्रमा को राहु और केतु ने मिला के यहाँ पे पूरी तरीके से एक तरीके से अपना पूर्ण प्रभाव डाला है। हालांकि ये ग्रहण नहीं है, एक बाधक प्रभाव है जो मन को स्थिर नहीं रहने दे रहा है। मन में तमाम तरीके की अड़चने आ रही हैं, तमाम तरीके के विचलित करने वाली भावनाएं आ रही, वो जो इन्होंने बताया भी है, और मैं उसके लिए इनको एक ही सलाह दूंगा, मन को थोड़ा स्थिर रखें। मन को स्थिर रखने के लिए शिव जी की पूजा करें, उससे इनका मन स्थिर होगा। सोमवार को ये शिव मंदिर में जा कर के दुग्धाभिषेक करें या जलाभिषेक करें, जो ये कर सकते हैं। अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी मंदिर तो नहीं आ सकते हैं, घर पे ही है। अगर कोई शिवलिंग है घर में या शिव की आराधना करते हुए किसी वृक्ष पे, किसी पेड़ पौधे पे ये जल चढ़ा सकते हैं शिव का ध्यान करते हुए, और शिव के मंत्रों का पंचाक्षर मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र हो, उनका भी जाप कर सकते हैं सितंबर 2020 तक के लिए। और ये जो चंद्रमा में केतु का अंतर चल रहा है, ये सितंबर 2020 तक चलेगा। सितंबर 2020 के बाद में केतु जो है अपना प्रभाव, केतु का जो गोचर है वो भी बदल जाएगा। केतु चले जाएंगे वृषभ राशि में, और राहु आ जाएंगे। राहु का भी स्थान परिवर्तन हो जाएगा, तो आ जाएंगे वो तुला राशि में। तो इस तरीके से नहीं, राहु का जो गोचर चल रहा है वो चल रहा है मिथुन राशि में, और केतु का धनु राशि में। तो धनु राशि में
चंद्रमा भी है और केतु केतु का प्रभाव भी है, और राहु की दृष्टि पड़ रही तो पूरी तरीके से एक तरीके से यहाँ पे कष्ट प्रदान कर रहा है। और सितंबर के बाद में जब चंद्रमा में केतु का अंतर समाप्त होगा, और तब तक जो इनके राशि पे केतु का संचरण चल रहा है वो भी समाप्त हो जाए। 30 सितंबर को केतु भी वहाँ से स्थान परिवर्तित करते हुए वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। उसके बाद जो है इनको सफलता मिलेगी, और इनको यथा योग्य, जैसा महाधन योग में दिखा रहा है, तो इनको बैंकिंग में जॉब मिलना चाहिए, इनको फाइनेंसिंग फील्ड में जॉब मिलना चाहिए। संभवतः ये बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे और उसमें इनको अच्छी सफलता मिलेगी। अब इसके अलावा जो इनकी कुंडली में जो सबसे शुभ ग्रह हैं, कुछ और चीज़ें, कुछ और जो इनके फायदे की चीज़ें वो इनको बताना चाहेंगे। सबसे शुभ ग्रह है इनकी कुंडली में शनि, जो योग कारक है। तो शनि की ये पूजा करें, जितना हर शनिवार को ये शनि मंदिर जाएं और वहाँ पे तेल चढ़ाएं। अभी तो लॉकडाउन में संभव नहीं है, लॉकडाउन खुलने के बाद ये सब कर सकते हैं। घर में शनि के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, उससे भी इनको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जो शुभ फलदायक हैं उसमें शुक्र हैं और बुध हैं, और सामान्य फलदायक में सूर्य, चंद्रमा और मंगल। कष्टकारक ग्रहों में, मारक ग्रहों में गुरु है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कौन कौन से योग हैं इनकी कुंडली में। तो इनकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा फल देने वाला योग है वो तो शनि का मैंने योग कारक प्रभाव आपको बता दिया। उसके बाद 2 गज केसरी योग बन रहे हैं इनकी कुंडली में। एक गुरु चंद्र का लग्न से अष्टम भाव में गुरु चंद्र की युति है, तो गुरु चंद्र की दृष्टिगत संबंध हो या युति हो तो गज केसरी प्रभाव बनता है। इसमें व्यक्ति ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, और सब तरीके के सुखों को भोगता है। और चूँकि इनके आयु भाव में हो रही, तो इनके कर्मों से, इनके धर्मों से, इन धार्मिक कर्मों से इनकी आयु में वृद्धि होगी, और उसका प्रभाव, उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही धन भाव पे, तो इनके धनोपार्जन भी बहुत अच्छा होगा। चूँकि गुरु वक्री है, यहाँ पे मृत तो नहीं है, वक्री है, तो थोड़ा सा उसका प्रभाव संघर्ष के बाद मिलेगा। दूसरा गज केसरी और योग बन रहा है चंद्र और शुक्र की दृष्टिगत संबंध, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि गज केसरी योग का प्रभाव नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो 2 गज केसरी में से एक योग जो है ज़्यादा प्रभावी है, एक कम प्रभावी है। शुक्र चंद्र का जो गज केसरी योग है वो धन भाव पे बन रहा है। शुक्र जो है धन भाव में है लग्न से। अगर मैं लग्न से देखता हूँ तो धन भाव में बन रहा है, और अगर राशि से देखता हूँ तो लग्न में बन रहा है, लग्न और सप्तम में बन रहा है। तो पत्नी इनकी सुंदर होगी। एक तो ये पत्नी इनकी बहुत सुंदर होगी, अच्छी पत्नी होगी, और शादी के बाद में भी इनको अच्छा धन मिलेगा अपने ससुराल पक्ष से भी। जो इनके कुछ व्यक्तित्व के बारे में और कुछ बोलना चाहूँगा कि अमला योग भी इनके कुंडली में बन रहा है। तो ये 3 योग मैंने बताया कि एक 2 गज केसरी योग है, एक अमला योग है, एक तीव्र बुद्धि योग भी है। तीव्र बुद्धि का भी योग है। जब मंगल और बुध एक साथ बैठते हैं तो वो तीव्र बुद्धि योग बना देते हैं। इसके साथ में जो इनकी कुंडली में जो मंगल है वो 12वें भाव में है, तो मांगलिक भी है ये। तो अगर शादी विवाह होता है तो बिना कुंडली में मिलान के ये ना करें। कुछ और चीज़ें हैं कि इनका जो व्यक्तित्व है सर्वथा मेहनती है, अपने आप में मस्त रहने वाले हैं, और अपने काम में, धुन में लगे रहने वाले हैं। कुछ समस्याएं हैं, चूँकि अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो माँ को थोड़ा सा कष्ट मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी रहेगी, वो जीवन पर्यंत रहेगी। कुछ इनके स्वास्थ्य में भी समस्याएं रहेंगी, जैसे मधुमेह की आगे आने वाले दिन में समस्या होंगी। चूँकि शुक्र कमजोर है इसलिए थोड़ा ये समस्याएं कम ही होंगी, लेकिन तब भी गाहे बगाही ये समस्याएं दिखती रहेंगी। और यूरिन में भी कुछ समस्याएं इनकी रहेंगी, यूरिन की भी कुछ समस्याएं, कुछ स्प्लीन की प्रॉब्लम होगी। और
पिता जो लग्न में सूर्य होने के कारण पिता के साथ इनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं और पिता का इनके जीवन पे पूर्ण प्रभाव है। पिता के साथ संबंधों को देख लिया, जो पिता का सुख है वो सब ज़्यादा उसका ये भरपूर उन्होंने उपयोग किया है। शिक्षा थोड़ी सी बाधित रही क्योंकि शिक्षा भाव में इनके राहु हैं और उस पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वहाँ से विच्छेद करा देते हैं। पिता इनको एक अच्छी मतलब कह सकते हैं कोई व्यावसायिक शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन चूंकि दृष्टिगत संबंध होने के कारण शनि और केतु और राहु की एक दूसरे के साथ दृष्टिगत संबंध होने के कारण शिक्षा जो है एक स्तर के बाद में वो पूरी नहीं हो पाई। शिक्षा में कहीं न कहीं कमजोरी है। द्वितीय भाव में शुक्र, द्वितीय भाव में शुक्र जो है 0 डिग्री के साथ वक्री है, तो इनकी आंखों में दाहिनी आंख में भी कुछ न कुछ समस्या है। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तब भी आई साइट वीक होना या चश्मे लग जाना या गाहे बगाहे दर्द होना, तो ये चीज़ें इनको देखने को मिलेगा। जो इनके शरीर में जो इनके जो रोग हो सकते हैं वो कहीं न कहीं ठंड से संबंधित कफ जनित रोग या सर्दी जुकाम से जो रोग हो, या अगर चूंकि शुक्र कमज़ोर है तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, ये कह रहे हैं वो बहुत बड़ा विकराल रूप लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। और पेट में एसिडिटी से रिलेटेड कुछ समस्याएं वो सब भी इनको रहेंगी। कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने देखा है इनके कुंडली में। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ है और इनकी जो जॉब होगी वो इनके जन्म स्थान से उत्तर दिशा में ही इनको जॉब मिलेगी। धनार्जन बहुत अच्छा होगा, अच्छा धनार्जन होगा और अच्छा ये जीवन में सब कुछ पाएंगे, सब कुछ इनको मिलेगा, लेकिन तब नहीं जब ये चाहेंगे, बल्कि तब जब ये उसके योग्य हो जाएंगे। शनि इनके कुंडली में प्रमुख ग्रह बने हैं और शनि महाधनी योग भी बना रहे हैं, तो शनि इनको सब कुछ देंगे और सब कुछ बृहद आकार में देंगे। धन भी आएगा तो बृहद आकार में आएगा। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ उसके जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो धन भाव में बैठे हैं तो वहाँ पे वृद्धि करेंगे। लग्न से धन भाव में बैठे हैं तो धन की अपार वृद्धि होगी, जमीन होगा, मतलब कह सकते हैं कि जो कैपिटल एसेट्स हम बोलते हैं आज की दुनिया में, वो इनके पास भरपूर मात्रा में हो। वहीं जो अगर इनकी राशि से देखते हैं तो राशि से जो शनि है वो चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव स्वामी होता है जनता का, जनता के धन का। तो इनको जनता से पैसा मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो पब्लिक के पैसे से इनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उसके साथ ही इनका जो घर होगा, जो भी घर भूमि भवन वाहन, वो सब बड़ी मात्रा में मिलेगा, बड़ी मात्रा में मिलेगा। ये कुछ चीज़ें थी जो इनकी कुंडली के बारे में मैं यहाँ पे लेके आया था और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो पे जो भी ज्ञान आपको है वो आप भी अपना ज्ञान इनके साथ शेयर कर सकते हैं। इनके आपके ज्ञान के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा इनके जीवन में कुछ सुख समृद्धि आएगी और इनका जीवन मंगलमय होगा। तो आज के इसी विषय के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।